कुशल से हो? यह कुमार किसके हैं? यह कुमार राजा दशरथ के हैं। इनका नाम राम और यह इनके अनुज लक्ष्मण हैं। गुरुदेव प्रणाम। दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो और चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। मुनिनाथ प्रणाम। पुत्री दीर्घायु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे तथा चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ का क्या कारण? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया हुआ है। इसी हेतु देश देश के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। अरे गुरुदेव की यह दशा किसने की? शंभो, शंभो! मूर्छजनक, तू सच बता, यह शिव धनु किसने फाड़ा है? एक भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौबट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर सब पलट पलट कर डालूंगा। मेरे इस खूनी फुर्से ने खूनों की नदियां बहाई हैं। इस सारे भूमि में कई बार छत्राणी अमृतों बनाई है। राजा जनक, सच बदला, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत मुझे बदला, नहीं तो पृथ्वी पे जहां कहीं भी तेरा रामच है, सब पलट पलट कर डालूंगा। गुरुदेव, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह भी आपका दास ही होगा। हे राम, जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है वह शास्त्र भाव के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने प्रस्तुत करो, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर हैं मैं सबको मदद सिखा दूंगा। बाहुधनु तोड़े हम लड़काई, बाहुधनु तोड़े हम लड़काई, तबहु ना असरिस कीन गुसाई, तबहु ना असरिस। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, कारण हम ही कहो भृगु केतु, कारण हम ही का। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में न जाने कितने तोड़े हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। परंतु इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है जो आप इतना क्रोध करते हैं? अभिमानी बालक, क्या डर डर करता है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे ही हाथों आएगी। काहे ऋषि होत पिनाक पुराना, काहे ऋषि
धनुष हम बहुत ही तोड़े, तब न असरिस कीना, काहे ऋषि होत पिनाक पुराना। अरे ओ नादान बालक, जरा जुबान संभाल कर बोल। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है। ऋषिराज, यह तो इतना पुराना हो गया था कि छूते ही टूट गया। इसमें भला हमारा क्या दोष? मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध न करें। जब धनुष को कोई भी ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि यह काम तुम्हारा है, और तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा ही पापी है। इसका मुख तो गोरा है, किंतु मन कोयले की तरह काला है। ऋषिराज, यदि आप अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, न कि इन बस्तियों में। हे कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूं और अपने गुस्से को खून की तरह पीता हूं। नहीं तो अभी तक इस अभिमानी बालक को मैं कब का सफाया कर देता। क्यों निकलता है इस कदर म्यान से? मैं वाकिफ हूं तेरी शान से। यह करता है खुद मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। जरा ठहर, तुझको भी बताता हूं, मजा सरकशी को चिखाता हूं। महाराज, लक्ष्मण तो अभी नादान है, आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। वह देखो राम, वह देखो, वो मुझे अभी भी दांत दिखा रहा है और शरारत से बाज नहीं आ रहा। वह मेरे कहने से नरम हो गया है, आपको नाहक ही उस पर भ्रम हो गया है। राम, तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही आपको नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे, भला इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे न सुनाई दे। आहा महाराज, इसका उपाय तो और भी सरल है। आप अपने दोनों कानों में उंगली दे दीजिए, बस फिर आपके लिए चारों ओर मौन है। तू बड़ा शरारती है। इंसानों की तरह बात कीजिए, वरना मेरे हाथों में धनुष और बाण है। महाराज, आप इसकी बातों पे ना जाइए, आप जरा शांत रहिए। बस भ्राता जी, सहन करने की भी कोई हद होती है। वो अपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चला दिया है। मुझे अब धनुष उठाना ही होगा, और आप भी खुशी से अपने अस्त्र संभालिए और अपने मन के विकारों को निकालिए। अरे धूर्त, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है जो तेरी मौत मेरे सामने ले आई है? तू अभी मेरी ताकत को अच्छी तरह नहीं जानता। अगर जरा सा फुर्सा हिला दूं तो जैसे सैकड़ों को पृथ्वी में सुला दूं। फिर
आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हैं। अनुरोध को धनुष कंधों पर तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हैं। मुझका सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय वंश का क्रोधी हूँ, भृगवंशी, निर्मोही, अति क्रोधी और निर्भय हूँ। विख्यात शस्त्र भाव के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू ही विराट, तेरा खून पीने वाला हूँ। बस बस इनके एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की गांठ पर पंसाई का बाजार खुला। आप पीट चुकी है इसकी धार, ये शस्त्र हो गया गुट्ठर है। अब इस फरसे में वह धार कहा जो पूरी पानी में बहे। दूध मुहे पड़ोस से छोड़ हंसे, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत कभी खट्टे, ये फरसा स्वाद चखाएगा। लड़के लड़के मेलों में खेल खेल, जो मुझसे लड़कर मरता है, मेरे क्रोधानल के आगे क्या तड़प तड़प कर मरता है। श्रीमान श्रीमान, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, किंतु किंतु शोभित नहीं वो बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो इस फरसे से खटिया जाए, बल्कि बल्कि भय है आपके क्रोधानल से कहीं और उबाल ना जाए। जो पितृ से उड़वा, जो माता का बलिदाता है, उसे गुरु ऋण के कारण ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपनी इस कुनित कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहाल करे, ये लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी मैं उन होठों को जिसने माता का सर काटा है। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको भी मैं मिटा दूंगा। ले आइए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी चुपका दूंगा। साक्षात शरारत की मूर्ति, फिर तू अपनी जुबान चलाने लगा है और मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा है। हे ब्राह्मण, आप मुझे क्या मारेंगे? आप तो स्वयं मौत के बहाने यहां आए हैं। अब आप कृपया बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार कटु वचन बोल रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है, और अब या तो मुझसे युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशु सहित परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे राम, तू धनुष को तोड़कर यह समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप बताइए, किसमें हमारा क्या दोष? जो हमें रण में ललकारे, उससे हम अवश्य युद्ध करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों ना हो। लक्ष्मण, तुम अब मुनिनाथ को अधिक ना सताओ, जरा इधर तो आओ। मुनिनाथ, अब आप जरा गुस्से को रोक दीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। राम, पहले इसे यहां से दूर कर दो। मुनिनाथ, अब वह कदापि नहीं बोलेगा।
कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही काम है? निसंदेह। दंड दो मुझे, सहर्ष स्वीकार है। राम, मुझे इसमें संदेह है कि तुमने ये धनुष तोड़ा है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया? तो लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चलाकर मेरा संदेह दूर कर दीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस 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 उतार दीजिए प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, मेरा निश्चय तो नहीं हुआ? हाँ, आपका निश्चय कैसा निश्चय प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा है कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाए तो वो किसी की जान लिए बिना वापस नहीं आता। तो प्रभु, यह किसकी जान लेगा? हाँ, आपकी और किसकी? क्या कहा? नहीं महाराज, है प्रभु, ऐसा न कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक तीर तो आपको सहना ही होगा मुनिनाथ। नहीं प्रभु, इतना घबराइए नहीं, दूसरा तीर कदापि नहीं मारूंगा। नहीं प्रभु, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में आपकी जान निकल जाएगी? भगवान, मैं प्रण करता हूं, अब कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा तथा इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा और अपना शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए कृपा निधान। मिश्र जी, भोजन तो करके जाइए। बस बस प्रभु, बस प्रभु, वैसे दया